नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अभी बीसीसीएल का वैकेंसी को लेकर अभी जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं क्या है, ओपन कास्ट मशीनरी। ये आज उसका तीसरा चैप्टर है। इसमें मैं आप लोग को डंपर पढ़ाऊंगा। देखो, ओपन कास्ट माइंस में ओबी रिमूव करना हो, कोयला प्रोडक्शन करना हो, कोयला ट्रांसपोर्टिंग है, हर एक जगह डंपर जो है ना वो सबसे महत्वपूर्ण मशीन है। और एक्सीडेंट की बात करो, अगर सेफ्टी की बात करो तो ओपन कास्ट में कोई ऐसा ओपन कास्ट नहीं होगा जहां साल में एक आध गो डंपर से एक्सीडेंट का घटना नहीं होता है। छोटा हो, बड़ा हो, फैटल हो, डंपर से होता ही होता है। लेकिन वर्तमान जो आज का युग आया है, इसमें एक से बढ़कर एक डंपर आया है। काफी सारे सेफ्टी डिवाइस लगे हुए, काफी सारे ब्रेक्स लगे हुए, बात समझे कि नहीं? तो आज इसी पर बेस्ड मैं आपको एक अपना प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से सॉरी बोलता हूं, आप लोगों ने भी मार्क नहीं किया। इससे अगले वीडियो में मैं आप लोगों को एक चीज बताया था कि डीपर सॉवेल में अगर इलेक्ट्रिक केबल या इलेक्ट्रिक वोल्टेज का यूज करते हैं तो पावर सप्लाई कितना होगा। भैया वो होगा 3300 वोल्ट, लेकिन गलती से मेरे से बोला गया था 33,000 वोल्ट। तो जरा उसको काट के पेन से 3300 वोल्ट करो, समझे? चलो, आज का चैप्टर हम लोग का क्या है, डंपर। डंपर, वॉल्वो, हॉवेल है ना, हॉलपेक बोलते हैं हम लोग, हॉलपेक, डंपर, वॉल्वो। ओपन कास्ट माइंस में यही तीन चीज हम लोग यूज करते हैं डंपर के नाम पे, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डंपर। डंपर में क्या है, सबसे पहला सवाल कि डंपर में कितने प्रकार के ब्रेक होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डंपर में ब्रेक कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला सर्विस ब्रेक, दूसरा पार्किंग ब्रेक, तीसरा रिट्रेडर ब्रेक, चौथा डंप ब्रेक और पांचवा इमरजेंसी ब्रेक। सर्विस, पार्किंग, रिट्रेडर, डंप और इमरजेंसी ब्रेक, टोटल 5 तरह के डंपर में ब्रेक इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि ये जो ब्रेक है इसका टेस्ट कितने आरपीएम पर और कितने दिनों में किया जाएगा। डंपर के ब्रेक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि किस ब्रेक का कितने आरपीएम पे टेस्ट किया जाता है। तो पहला सर्विस ब्रेक कितने पे टेस्ट होगा भैया? 1400 आरपीएम पे टेस्ट होगा। रिट्रेडर ब्रेक कितने पे टेस्ट होगा भैया? 1300 आरपीएम पे। रिट्रेडर ब्रेक जो है 1300 आरपीएम पे टेस्ट होगा। पार्किंग ब्रेक कितने पे टेस्ट होगा? 1200 आरपीएम पे टेस्ट होगा। अब एक बारी आता है कि स्टीयरिंग का टेस्ट कितने आरपीएम पे होगा। तो स्टीयरिंग जो होगा आपका वह 1000 आरपीएम पे होगा, ठीक है? अब बात आता है कि डंपर में लगे सर्विस ब्रेक और पार्किंग ब्रेक का टेस्ट कितने दिनों के अंतराल पे किया जाएगा। कितने दिनों के अंतराल पे? 14 दिन में एक बार करेंगे। डंपर में लगे सर्विस ब्रेक और पार्किंग ब्रेक का टेस्ट जो है हम लोग करेंगे 14 दिन में एक बार। क्लियर? चलो, आगे क्या है कि ओपन कास्ट माइंस में कितने टन के डंपर चलते हैं, तो वहां पर लाइट व्हीकल के लिए अलग से रास्ता बनाना अनिवार्य है या रास्ता बनाना होगा। यानी कि ओपन कास्ट माइंस में अगर कितने टन से ऊपर का डंपर अगर आपके पास चल रहा है तो आपको लाइट व्हीकल के लिए अलग से जुगाड़ देना होगा। तो अगर भैया ओपन कास्ट माइंस में 35 टन या उससे ऊपर का आपका अगर डंपर चल रहा है तो आपको लाइट व्हीकल के लिए अलग से रास्ता देना होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है, एएफडीएस। ये देखो फुल फॉर्म इसका बहुत पूछता है, मैनेजर के एग्जाम में पूछता है। एएफडीएस डंपर का जुगाड़ है, क्या है? ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन और एस्पिरेशन सिस्टम। क्या है? ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन और सेपरेशन सिस्टम, एएफडीसी का फुल फॉर्म, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन और सेपरेशन सिस्टम। क्लियर?
ये जो है एएफडीसी, ये कितने टन से ऊपर के डंपर पे लगाया जाएगा? एएफडीसी से और एक क्वेश्चन बन के आता है कि एएफडीसी जो है वो कितने टन से ऊपर के डंपर पे लगाया जाएगा? कितने टन के? 50 टन। अगर 50 टन का है तो एएफडीसी लगा रहेगा, या 50 टन से ऊपर का अगर डंपर है तो उसमें एएफडीसी अनिवार्य है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, ये एएफडीसी में जो लगा हुआ है डंपर, इसका पॉइंट कौन कौन सा है? एएफडीसी जो लगा हुआ है इसका पॉइंट कौन कौन सा है? तो कौन कौन सा पॉइंट है? पहला होगा इंजन के पास, दूसरा होगा ट्रांसमिशन के पास, और तीसरा होगा बैटरी के पास, और चौथा होगा डीजल टैंक के पास। एएफडीसी डंपर के 4 पॉइंट पे लगा होता है या उससे कनेक्टेड होता है। पहला इंजन के पास, दूसरा ट्रांसमिशन के पास, तीसरा बैटरी के पास, और चौथा डीजल टैंक के पास। क्लियर? चलो अगला है कि कितने डिग्री टेम्परेचर पर ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर काम करता है? डंपर में लगे फायर एक्सटिंग्विशर कितने डिग्री टेम्परेचर पर ऑटोमेटिक काम करेगा? कितने डिग्री पर? 180 डिग्री पर। 180 डिग्री टेम्परेचर अगर डंपर में मिला तो ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर अपने आप काम करेगा। ठीक है? चलो अगला क्या बोलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डंपर से, बड़े बड़े एग्जाम में पूछता है। खासतौर पे ये क्वेश्चन ना मेटल के माइंस में मैंने कई बार देखा है कि पूछा है। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। क्या है कि किसी डंपर में स्टीयरिंग फेल होने पर कितने समय के लिए स्विच द्वारा इमरजेंसी मैकेनिकल स्टीयरिंग चला सकते हैं? क्या है क्वेश्चन कि किसी डंपर में स्टीयरिंग फेल होने पर कितने समय के लिए स्विच द्वारा इमरजेंसी मैकेनिकल स्टीयरिंग चला सकते हैं? कितने देर तक? 90 सेकंड तक। अच्छे से याद कर लो इस क्वेश्चन को। मैं फिर से एक बार बोल देता हूं कि किसी डंपर में स्टीयरिंग फेल होने पर कितने समय के लिए स्विच द्वारा इमरजेंसी मैकेनिकल स्टीयरिंग चला सकते हैं? भैया इसका आंसर होगा 90 सेकंड। क्लियर? चलो अगला क्या बोलता है? ऑटो डंपिंग सिस्टम में सामने वाला डंपर से कितनी दूरी पर ऑटोमेटिक डंपिंग सिस्टम काम करता है? क्या है कि ऑटोमेटिक डंपिंग सिस्टम में सामने वाले डंपर से कितनी दूरी पर ऑटोमेटिक डंपिंग सिस्टम काम करता है? कितनी दूरी पे? 30 मीटर पे। ऑटोमेटिक डंपिंग सिस्टम कितनी दूरी पे काम करेगा? 30 मीटर पे। अगला है कि माइंस में डंपर का सेफ्टी डिवाइस क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माइंस में डंपर का सेफ्टी डिवाइस क्या क्या है? इमरजेंसी स्टीयरिंग एंड डंपिंग सिस्टम। क्या है? डंपर का सेफ्टी डिवाइस क्या है? इमरजेंसी स्टीयरिंग और डंपिंग सिस्टम। दो सेफ्टी डिवाइस, इमरजेंसी स्टीयरिंग एंड आपका डंपिंग सिस्टम। अगला क्या है? देखो एक और फुल फॉर्म आता है इसमें, एबीएस, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। एबीएस का फुल फॉर्म क्या है? एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। एबीएस का फुल फॉर्म एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन क्या है कि डंप ब्रेक का डंपर में क्या काम है? जो डंप ब्रेक हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका डंपर में क्या काम है? तो क्या काम है? माल को जब हम डंप करते हैं उस समय डंपर को एस्टेब्लिश रखता है। क्या होता है? डंपर लोड लिया, जब अनलोड करते हैं तो ये तो देखो पूरा वजन जो है ना डाइवर्ट होता है, कोन बनता है, उसमें क्या करता है? हाइड्रोलिक जो दिखता है ना व्हाइट कलर का स्टील एकदम सीधा निकलता है, तो वो डंपिंग सिस्टम है। वो क्या करता है? डंपर को एस्टेब्लिश करता है, एक बेस पर खड़ा रहने में उसको मदद करता है। ठीक है? तो क्या है? डंप ब्रेक का डंपर में क्या काम है? तो माल को डंप करते समय डंपर को स्टेबल रखना। ठीक है? अब देखो क्या है कि दो डंपर के बीच आपस में टकराव रोकने के लिए कौन सा न्यू डिवाइस लगाया जा रहा है या लगाया गया है? अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि दो डंपर के बीच आपस में टकराव रोकने के लिए कौन सा न्यू डिवाइस लगाया गया है? तो क्या है? एंटी क्लोजिंग डिवाइस। दो डंपर के बीच में टकराव रोकने के लिए कौन सा नया डिवाइस लगाया गया है? एंटी क्लोजिंग डिवाइस। ठीक है? एंटी क्लोजिंग डिवाइस का यूज कहां करेंगे? दो डंपर आपस में नहीं टकराए इसके लिए इस डिवाइस का हम लोग
यूज कर रहे हैं डंपर। ठीक है, आगे क्या बोलता है कि डंपर को आइडियल क्यों रखना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डंपर से। आप देख लो कि बड़ी बड़ी मशीनें जो है ना वो जल्दी बंद नहीं करता आदमी। हम लोग के दिमाग में आते हैं इतना बड़ा मशीन है, इतना डीजल रहा है, इतना पावर खर्च हो रहा है। उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जुड़ा हुआ है। वो क्या है, देखो इसमें क्या है, डंपर को आइडियल क्यों रखना चाहिए। तो इसीलिए कि उसको टर्बो चार्जर की लाइफ बढ़ाने के लिए। डंपर को हम लोग आइडियल क्यों रखते हैं, उसके टर्बो चार्जर की लाइफ को बढ़ाने के लिए हम लोग डंपर को आइडियल रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, डंपर चलते समय कौन सा ब्रेक सबसे ज्यादा यूज करता है। डंपर चलते समय कौन सा ब्रेक का सबसे ज्यादा यूज होता है। कौन सा ब्रेक का, रिट्रेडर ब्रेक का सबसे ज्यादा यूज होता है। चलते समय डंपर में किस ब्रेक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है भाई, तो रिट्रेडर ब्रेक का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पार्किंग ब्रेक का यूज कहां करते हैं। पार्किंग ब्रेक का यूज कहां करते हैं, दिमाग में मत लगाना कि जहां पार्किंग सिस्टम है वहां लगाने के लिए, गलत। पार्किंग सिस्टम का ब्रेक का इस्तेमाल हम लोग कहां करेंगे, डंपर को बंद करते समय। कहां करेंगे, डंपर को बंद करते समय। अब एक सरल और सीधा सा क्वेश्चन है कि भैया आज के डेट में जितना भी डंपर चल रहा ओपन कास्ट माइंस में, उसमें सबसे बेहतर कौन सा है। तो उसमें सबसे बेहतर है केडी। सबसे बेस्ट क्वालिटी का डंपर कौन सा है, केडी। अगला क्वेश्चन क्या है कि माइंस में डंपर को कौन चला सकता है। लाइट कट गया ना। माइंस को डंपर में कौन चला सकता है, कौन चलाएगा, तो मैनेजर द्वारा ऑथराइज्ड पर्सन चलाएगा। ठीक है, तो आज के ये डंपर का जो चैप्टर था यहां पे क्लोज करते हैं। ड्रग लाइन मेरा पहला मतलब आगे से उस मेरे चैनल पे मौजूद है। आपको मैं अगला चैप्टर में ओपन कास्ट मशीनरी में ड्रिल मशीन पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओपन कास्ट ड्रिल मशीन पढ़ाऊंगा। उसमें 2-3 तरह का ड्रिल है, मैं एक ही कोशिश करूंगा एक ही लेक्चर में खत्म कर। दोस्तों मैं जैसे बता चुका हूं आप लोग को कि मेरे चैनल पे मेरा जो अपना बीसीसीएल का सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैंने नोट्स बनाया है वो आप प्ले स्टोर में मेरा जो चैनल है उसी नाम से मेरा एक ऐप है माइनिंग विद मनोज, उसको प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कीजिए। वहां पर ऑल पैकेजेस में आप जब जाइएगा तो मेरा नोट्स वहां पे अवेलेबल है। ईच नोट्स आपको 149 के रुपीज में मिलेगा। आप वहां से ले सकते हैं, अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। वहां पे मैंने 9 साल का जो अभी तक जूनियर ओवरमैन और माइनिंग सरदार का जो क्वेश्चन है अलग अलग सब्सिडीज का, उसको भी इकट्ठे सॉल्व करके रखा हुआ। आप अपनी तैयारी के लिए उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत जल्द मैं आप लोग के लिए एक प्रैक्टिस शूट भी दूंगा जिसमें कम से कम 15 से 20 सेट रहेगा आपको 80 क्वेश्चन का। उससे भी आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलते चलते पूरा गुजारिश करूंगा कि मेरे साथ इसी तरह जुड़ते रहिए, मेरी हिम्मत को बढ़ाते रहिए। और भैया मेरा अगर काम पसंद आ रहा हो एक आध कमेंट जरूर मारा कीजिए। धन्यवाद।